दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दुआ सिखाऊंगा कि अगर इस दुआ को आप याद कर लें और बराबर इस दुआ को पढ़ें तो फिर याद रख लीजिए जो इल्म आप सीखेंगे उस इल्म से आप नफ़ा हासिल कर सकेंगे। और जो इल्म आपको याद नहीं होता है, अगर इस दुआ को पाबंदी से पढ़ते रहेंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी, यानी आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी, आप पढ़ने में तेज हो जाएंगे। वो दुआ क्या, उसको पढ़ने का दूसरे दोस्तों तरीका बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली तो चीज़ ये है दोस्तों कि हमने बचपन में क्या सुना था कि हम लोग जब बचपन में मदरसे जाते थे तो उस्ताद मुहतरम एक चीज़ सिखाते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। कहते थे बेटा पढ़ो रब्बी ज़िदनी इल्मा। या नूरानी कायदा के अंदर आप देखेंगे तो लिखा रहता है रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ पढ़ते अल्लाह हमको इल्म नाफ़े अता फरमा। ये दुआ है दोस्तों। इस दुआ को कैसे पढ़ना है तो अब मैं आपको बताता हूँ। याद रख लें, अगर आपको भूलने का मर्ज़ है, आप बार बार कोई चीज़ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो जब कभी पढ़ना हो तो आप पढ़ने से पहले 7 मरतबा इसको रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर इंशाअल्लाह जो भी आप इल्म सीखेंगे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस इल्म से आपको नफ़ा भी मिलेगा और इंशाअल्लाह वो इल्म भूलेगा भी नहीं। एक चीज़ हो गई। अगर आपके घर में दोस्तों कोई छोटा सा बच्चा, वो बच्चा छोटा है, अभी याद नहीं कर पा रहा है या वो भूल जा रहा है, या आप चाहते हैं कि उस बच्चे का जहन तेज हो जाए, तो आप इस दुआ को उस बच्चे को याद करा दीजिए और उसको बताइए बेटा आप स्कूल जा रहे हैं, इसको इस दुआ को याद कर लीजिए और जब इस किताब खोलना तो बेटा इस दुआ को पढ़ लेना। अगर वो पढ़ने के काबिल भी नहीं है तो कम से कम आप उस बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो उस बच्चे पर आप 7 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ कर उस पर दम कर दें। ये पाबंदी से उसको ये दम करते रहें और फिर बच्चे को बताएं कि धीरे धीरे याद करें। जब उसको याद हो जाए तो फिर उससे पढ़वाएं कि बेटा इस तरीके से आप पढ़ो और उसके साथ फिर उसको बताएं कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह हमको इल्म नाफ़े अता फरमा, ऐसा इल्म अता फरमा जिससे हम नफ़ा हासिल कर सकें। यार हम लोग इल्म हासिल कर लें और उसके बाद अगर इल्म नफ़ा वाला इल्म ना हासिल कर सके तो क्या मतलब हुआ। मान लीजिए हमने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद उसका कोई मौका आया या किसी ने सवाल पूछ लिया, भूल गया, तो अब क्या करेंगे बताइए मुझको। उसका मौका था ना इल्म को ज़ाहिर करने का, तो भूल गए तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना। ये एग्ज़ाम का वक्त था, आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे तो पता चला कि जब उसका जवाब देना था तो याद ही नहीं आ रहा है। तो इसकी दुआ यही है दोस्तों को उसको उस वक्त पढ़ लेना चाहिए। एग्ज़ाम के मौके पे जाएं या जब भी इल्म सीखना हो तो आप रब्बी ज़िदनी इल्मा को इसको पाबंदी से पढ़ लिया करें। और इल्म सीखने का कोई एज नहीं होता, ये बात याद रख लीजिए। जब तक ज़िंदा हैं, आपकी ज़िंदगी के आखिर सांस तक आदमी को इल्म सीखना चाहिए, सीखना ज़रूरी भी है। तो अब इस दुआ को याद कर लीजिए, जब भी कोई चीज़ सीखना हो पढ़ना हो तो इस दुआ को पढ़ लें, उसका फिर आप करें। बहुत आसान दुआ है दोस्तों, बस हम लोग जानते क्या होता, तरीका नहीं पता होता कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो सबको हर चीज़ याद होती, तरीका नहीं पता होता। जैसे खाना बनाने का तरीका सबको नहीं पता होता, मगर क्या क्या डाला जो बहुत सारे लोगों को पता होता है मगर नहीं बना पाते। ऐसे ही दुआ होती है, दुआ का तरीका होता है। तो ये तरीका जो हमने आपको बताया है इस तरीके से पढ़िए तो इंशाल्लाह आपको इल्म नाफ़े भी मिलेगा और आपको इल्म भूलेगा भी नहीं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।